सुप्रभात। आज मैं पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के चतुर्थ पत्र में संकलित बाबा नागार्जुन द्वारा रचित कविता नवयुग का आरंभ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता में उन्होंने एक नए युग की कल्पना की है। आज़ादी लगभग मिल चुकी थी, देश आज़ाद होने को तत्पर था और उसी समय नागार्जुन जी ने अपनी मान्यता के अनुसार एक नवीन युग की कल्पना की है, जिसमें उन्होंने देश के ग्रामीण व्यवस्था में नई चेतना की परिकल्पना की है। इस कविता में उन्होंने आज़ादी के बाद के भारत की कल्पना की है, जिसमें ग्रामीण विकास पर अपना विचार व्यक्त किया है। नवयुग का आरंभ, जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि एक नए युग का आरंभ होना है, क्योंकि इसके पहले जो समय था वह भारत के लिए गुलामी का समय था और उस समय हमारा देश, हमारे देश की जनता पूरी तरह से पददलित थी। लेकिन देश की आज़ादी के बाद गांधी जी का जो सपना था, ग्रामोत्थान का सपना था, उसी सपना को नागार्जुन जी ने अपनी इस कविता में व्यक्त किया है। वे कहते हैं, हो बुलंद सहयोग, हो बुलंद सहयोग, प्रगति समता के नारे, नवयुग का आरंभ करें ये गांव हमारे। कवि कहते हैं, हो बुलंद सहयोग। अब देश आज़ाद हो चुका है और अब ज़रूरत है सहयोग की भावना को बढ़ाने की। हो बुलंद सहयोग, प्रगति समता के नारे। प्रगतिशील समाज निर्मित हो, ऐसी कल्पना करते हैं कवि, और कहते हैं कि समता के जो नारे हैं वो भी बुलंद हों। यानी अब आज़ादी के बाद देश में जिस समाज का निर्माण होगा वह समतामूलक समाज होगा, जहाँ की सभी के लिए समान सुविधाएं एवं अवसर उपलब्ध होंगे। तो कहते हैं, हो बुलंद सहयोग, प्रगति समता के नारे, नवयुग का आरंभ करें ये गांव हमारे। और हमारा जो गांव है, ऐसे भी भारत की आत्मा गांव में बसती है और ग्रामीण सभ्यता एवं संस्कृति के विकास से ही देश का विकास होगा, ऐसी मान्यता रही है। तो कवि की भी मान्यता है कि नवयुग का आरंभ करें ये गांव हमारे। ये जो गांव हैं, गांव में जो संसाधन हैं, उसी के संसाधन के सहारे एक नए युग का आरंभ किया जाना संभव हो पाएगा। इसलिए आज़ादी के तत्काल बाद कवि ने कल्पना की है कि देश का जो नवयुग है, देश जो हमारे गांव हैं, हमारे गांव ही एक नए युग का आरंभ की शंखनाद करेंगे। नवयुग का आरंभ करें ये गांव हमारे। ये गांव जो हैं वे एक नए युग का, एक नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। बढ़े सहयोग, भेद मिट जाएं, मिटे शोषण का नाम निशान। कहते हैं, बढ़े सहयोग, भेद मिट जाए। हमारे समाज में कई एक प्रकार के विभेद हैं, वैमनस्य की भावना रही है और ऊंच नीच की भी भावना रही है। तो कवि कहते हैं कि भेद मिट जाए और सहयोग बढ़े।
आपसी जो मतभेद हैं वो मिट जाएं और सभी में सहयोग की भावना हो। ऐसा होने से ही समाज का निर्माण होगा, समाज का विकास होगा। मिटे शोषण का नाम निशान, और जो शोषण का हथियार अपनाए हुए थे अंग्रेज वह चले गए हैं। तो अब जो है जो शोषण है उसका नाम निशान मिट जाए, कोई भी किसी का शोषण ना करे और सभी उन्मुक्त भाव से त्यागपूर्ण भावना के साथ ग्रामीण संस्कृति का विकास करें, जिससे कि एक नवीन युग का निर्माण संभव होगा। ढहे अन्यायों की दीवार, सुखी होवे मजदूर किसान। कहते हैं अन्याय की जो दीवार है, जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है, उसकी दीवारें ढह जाएं, समाप्त हो जाएं, क्योंकि समाज के विकास के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है। और यदि अन्याय होता रहे, न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं हो, किसी के साथ अन्याय किया जाए, तो फिर वहाँ पर नई संस्कृति का, नए समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए नवयुग के निर्माण के लिए कवि कहते हैं कि जो अन्याय रूपी दीवार है वे समाप्त हो जाएं और सुखी होवें मजदूर किसान, और किसान और जो मजदूर हैं वे सुखी होवें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाएं और खेती किसानी करके वे एक नवीन संस्कृति का निर्माण करें और खुद सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करें। हो न फूट सहयोग भावना, सब में घर कर जाए। कहते हैं हो न फूट, किसी के बीच कोई फूट या विभेद न हो, वैमनस्य की भावना न हो, सहयोग भावना सब में घर कर जाए। और भारत की जितनी भी जनसंख्या है उन सभी के बीच सहयोग की भावना हो, सबके अंदर सहयोग की प्रवृत्ति समा जाए, और बिना सहयोग के एक नवीन भारत का निर्माण संभव नहीं है। तो कवि कहते हैं कि सब में सहयोग की भावना समा जाए और एक दूसरे के सहयोग से ही एक नवीन भारत का निर्माण संभव हो पाएगा, एक नवयुग का निर्माण संभव हो पाएगा। गाँव हमारा बुद्धि विभव से, धन जन से भर जाए। कहते हैं कि जो हमारा गांव है वह बुद्धि और वैभव से, धन और जन से भर जाए। ग्रामीण संस्कृति का विकास होने से ही समाज का विकास होगा। तो कहते हैं जो हमारा गांव है वहाँ बुद्धि का भी विकास हो, वहाँ के जो लोग हैं पढ़े लिखे और शिक्षित होवें, और वैभव, धन और जन सब से परिपूर्ण हो जाए हमारा गांव, क्योंकि गांव के संपन्न होने से ही भारत संपन्न होगा, और भारत के संपन्नता के साथ ही एक नवीन युग का आरंभ होगा, जहाँ की सारा कुछ अपना होगा, सारी व्यवस्था अपनी होगी, जहाँ ना कोई किसी पर अन्याय करेगा, ना किसी पर अत्याचार करेगा, और सभी लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जन जन में सहयोग बढ़े, विकसित हो खूब समाज। कहते हैं जन जन में सहयोग बढ़े। समाज में जीने के लिए एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। तो जब तक हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तब तक अपना संपूर्ण विकास करना संभव नहीं होता है। तो कभी भी कहते हैं जन जन में सहयोग बढ़े, हर इंसान में सहयोग की प्रवृत्ति आए, और इस सहयोग की प्रवृत्ति की वजह से ही वे अपनी संपन्नता को सुनिश्चित करेंगे, वे अपने को संपन्न बनाएंगे और दूसरों को भी संपन्न होने में, बनने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो कहते हैं जन जन में सहयोग बढ़े, विकसित हो खूब समाज, और इस जन जन के सहयोग से ही समाज का विकास होगा, समाज संपन्न बनेगा और एक नवीन संस्कृति का, नवीन युग का आरंभ होगा। युग पलटा है, अब किसान मजदूर करेंगे राज। युग पलटा है, युग बदल गया है, समय बदल गया है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और भारत स्वतंत्र हो चुका है। यानी एक युग पलट चुका है, जो शोषण पर, अत्याचार पर, अन्याय पर आधारित एक युग था, अंग्रेज़ों का समय था, वह समाप्त हो चुका है, पलट चुका है। भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है। तो युग पलटा है, अब किसान मजदूर करेंगे राज। और इस बदले हुए युग में, बदले हुई सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में किसान और मजदूर अब राज करेंगे, क्योंकि यह देश किसान और मजदूरों का रहा है। और स्वतंत्रता के आंदोलन में किसान मजदूरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है
तो अब जब देश आज़ाद हो चुका है तो किसान और मजदूर ही अब इस देश पर, इस समाज पर और इस गणतंत्र पर राज करेंगे, ऐसी कल्पना कर रहे हैं हमारे कवि बाबा नागार्जुन। आगे वे कहते हैं, खंडहरों पर गांव बसाते चले जा रहे, धरती के ये लाल प्रगति के गीत गा रहे। कह रहे हैं खंडहरों पर गांव बसाते चले जा रहे। अंग्रेज़ों ने भारत की भूमि को खंडहर बना दिया था, इतना शोषण किया था, इतने बड़े बड़े महल को ढहा दिया था कि वहाँ खंडहर ही नज़र आ रहे थे। तो भारतीय वीरों ने, भारतीय किसानों ने उन खंडहरों में भी गांव बसाने की पूरी कोशिश की है और उन्हें सफलता भी मिली है। यानी जहाँ खंडहर दिखते थे वहाँ भी गांव बसा लिया गया है। तो खंडहरों पर गांव बसाते चले जा रहे, धरती के ये लाल, और जो धरती के लाल हैं, धरती के पुत्र हैं ये किसान मजदूर, वे खंडहरों में भी गांव बसाने में सक्षम हुए हैं। तो धरती के ये लाल प्रगति के गीत गा रहे। और ये स्वतंत्र भारत के जो किसान मजदूर हैं, भारत के लाल हैं, मिट्टी के सपूत हैं, वे प्रगति के गीत गा रहे हैं। यानी लगातार हमारा देश, हमारा समाज, हमारी संस्कृति विकसित हो रही है, वे प्रगति की राह पर आगे बढ़ रही है। तो बाबा नागार्जुन जी ने इस कविता में एक नए युग की परिकल्पना की है। स्वतंत्रता के बाद हमारा समाज कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा, देश की शासन सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी और हमारा समाज किस तरह से शोषण मुक्त होगा, अन्याय मुक्त होगा, समतामूलक समाज होगा, इसकी परिकल्पना उन्होंने इस कविता में की है। तो कवि की यह परिकल्पना आज के संदर्भ में कितना सफल हुई है, क्या वाकई आज नागार्जुन जी एवं गांधी जी की कल्पना के अनुसार हमारा समाज, हमारा देश, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, किसानों मजदूरों की समस्या वाकई उनकी मान्यताओं के अनुसार फल फूल रही है या फिर उनका शोषण हो रहा है, यह सोचने और विचारने का समय है। तो अभी के समय में देखा जाए तो जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, जो कि गांव में बसते हैं, और कवि ने इस कविता में जिस गांव के निर्माण की बात की है, गांव के माध्यम से नवयुग के निर्माण की बात कही है, वो आज बिल्कुल फिसलता नज़र आ रहा है। इसलिए क्योंकि आज समाज में किसान मजदूर की क्या स्थिति है, उसकी क्या बदहाली है, किस तरह से उसका शोषण किया जा रहा है, उचित मूल्य उसे नहीं मिल रहे हैं, और इस मूल्यहीनता की स्थिति में अपनी असफलता की वजह से, कर्ज की वजह से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये कविता इस स्थिति पर व्यंग करती है और समाज के जो अपने को अधिष्ठाता समझते हैं उन्हें यह याद भी दिलाते हैं कि यह समाज या फिर जो स्वतंत्र भारत है, इस पर अधिकार किसान मजदूरों का है, उस निरीह जनता का भी है जिनके पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया था। तो यह कविता पूरी तरह से आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है, जो किसान मजदूरों के एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह नागार्जुन जी द्वारा रचित यह कविता यहीं समाप्त होती है। हम पुनः नए वीडियो में मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद।